जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इन अ वेरी अमेजिंग एंड अ वेलकम डेवलपमेंट, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इंडिया के जो लेटेस्ट एक्सपोर्ट नंबर्स हैं उनको आज मॉर्निंग में रिलीज किया गया है। एंड गेस व्हाट हैज़ हैपेंड, इतने नंबर्स इंडिया ने अपने इतिहास में कभी भी दर्ज नहीं किए थे जो नंबर्स हमने मई मंथ में रजिस्टर किए हैं। बिकॉज गुड्स एक्सपोर्ट के जो नंबर्स हैं वो पिछले बीते मई महीने में, जब पूरी दुनिया भर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं दे हैव टच्ड a phenomenally high number of almost $45.2 billion। एग्जैक्टली ये नंबर क्यों बहुत बड़ा बन जाता है, क्या इसके मायने हैं, क्या इसका कंपैरिजन है, वो सब कुछ मैं आपके साथ आगे चल करके चर्चा करूंगा। आप लेकिन खबर को ध्यान से देखिए, आज मॉर्निंग में ही खबर सामने आई है, हमारी मीडिया भी इसे कवर कर रही है, वेस्टर्न मीडिया भी इसे कवर कर रही है। इंडिया ट्रेड गैप श्रिंक्स, बल्कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ये वाले जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं ये केवल एक शुरुआत है। बिकॉज इस पूरे के पूरे वित्तीय वर्ष में इस तरीके से अगर हम लोग चलते रहे तो इंडिया जल्दी ही अपने $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स टारगेट को इस साल के अंदर डेफिनेटली टच करेगा। ना वैसे तो मैं पूरी खबर के बारे में दोस्तों चर्चा करने वाला हूं, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल खबर बन जाती है। रिसेंटली खबर सामने आई थी कि इंडिया ने बीते मार्च क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर में $7.1 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस रजिस्टर किया था। उसके साथ अगर आप इस चीज को लिंक करते हैं, ये दर्शाता है कि हमारी एक्सटर्नल इकोनॉमी काफी ज्यादा स्ट्रांग चल रही है। सेकेंडली, आज मॉर्निंग में जो खबर सामने आई कि यूएस ईरान के बीच में समझौता हो चुका है, उसके बेस पे अब कहा जा रहा है कि इसका भी जो इंपैक्ट है ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे आने वाला है और इंडियन एक्सपोर्ट्स को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। ये सब कैसे और किस बेसिस पे कहा जा रहा है ये भी हम लोग समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स दिखा देता हूं जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आज सुबह सुबह पेश किए हैं। ये मई 2026 के नंबर्स हैं। अगर आप देखेंगे मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स के एरिया में हमारे एक्सपोर्ट्स ने $45.2 बिलियन को टच किया, इंपोर्ट्स में $73.4 बिलियन को टच किया और मर्चेंडाइज ट्रेड मतलब कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स अगर आप करें तो उसमें डेफिसिट था लगभग $28 बिलियन का। सिमिलर नंबर्स आपको नीचे सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स के $36 बिलियन, सर्विसेज इंपोर्ट्स के $19 बिलियन और सर्विसेज में सरप्लस था लगभग $18 बिलियन का। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो कि इस टेबल में सामने आता है दैट इज अनडाउटेडली जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का हमने नंबर यहां पे रजिस्टर किया है। सबसे पहले तो दोस्तों कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बात यहां पे बताई कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो मई महीने में हमने रजिस्टर किए हैं ये अभी तक के इंडिया के इतिहास के हाईएस्ट मंथली आउटबाउंड शिपमेंट्स हैं जो कि हमने आज दिन तक कभी भी विटनेस नहीं किए। मतलब कि टोटल एक्सपोर्ट्स इससे ज्यादा हो सकते हैं, मर्चेंडाइज और गुड्स को सर्विसेज को मिला के द नंबर कैन बी हायर, लेकिन जो मर्चेंडाइज के एरिया में देखा जाए तो $45.2 बिलियन का आंकड़ा इंडिया ने अपने इतिहास में कभी भी रजिस्टर नहीं किया है। सेकेंडली, इसके अगर आप कंपेयर करें पिछले साल के साथ, मतलब कि मई 2026 की तुलना मई 2025 के साथ करें तो जो ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिली है ये नंबर भी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज यहाँ पर 18% की हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग नंबर है। सेकेंडली, जो इंपॉर्टेंट नंबर आपको देखना है दैट इज़ द मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट। इवन दो हमारे एक्सपोर्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन उसके साथ में इंपोर्ट्स में भी उछाल देखने को मिला, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है गुड्स के मामले में वो अप्रैल महीने में भी लगभग $28 बिलियन पे था और मई महीने में भी वो लगभग $28 बिलियन पे ही चल रहा है। ये अभी भी चिंता का विषय है बिकॉज $28 बिलियन का मंथली ट्रेड डेफिसिट गुड्स के अंदर ये कोई नंबर छोटा नंबर नहीं बल्कि ये अच्छा खासा बड़ा नंबर ही है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ एक्सपोर्ट्स में हमने इतना ज़्यादा रिकॉर्ड लेवल्स को विटनेस क्यों किया? सबसे पहली बात तो ग्लोबल डिमांड दोस्तों अभी भी इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की अच्छी खासी बनी हुई है। इवन दो जियोपॉलिटिकल
टेंशंस बहुत चल रही थी पिछले 2-3 महीनों से, सप्लाई चेन में, शिपिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखाते हैं कि इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की जो डिमांड है वो अभी भी बरकरार है। सेकंड जो यहाँ पे देखने को मिला है और जो सबसे इंटरेस्टिंग केस स्टडी देखने को मिली है इस महीने में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। अब देखिए, जब भी कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते हैं, इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको भी ये मालूम होगा कि इंडिया जब भी कच्चे तेल को इंपोर्ट करता है तो हम उसके आधार पे कई सारे रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। जब हम लोग कच्चा तेल महंगा होता है तो उसकी वजह से इंपोर्ट बिल तो बढ़ता है, लेकिन जब रिफाइन करके हम उन आइटम्स को एक्सपोर्ट करते हैं उनकी भी वैल्यू बढ़ जाती है और वहां से होने वाली जो एक्सपोर्ट्स की कमाई है वो भी भारतीय व्यापारियों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी बेसिस पर मई 2026 में स्ट्रॉन्ग लेवल के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हमने विटनेस किए, जिसकी वजह से ये नंबर इतना ज्यादा शानदार देखने को मिला। बाकी ऑब्वियसली कॉमर्स मिनिस्ट्री कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स हुए, इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट्स हुए, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, यहां पर भी उछाल देखने को मिला। और एज यूजुअल सर्विसेज तो इंडिया की हिडन स्ट्रेंथ है ही, तो सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स में भी अच्छा खासा हमें उछाल देखने को मिला, जिसकी वजह से ओवरऑल एक्सपोर्ट्स भी हमारे ठीक ठाक ही चल रहे थे। लेकिन इस पूरी चीज के मायने क्या हैं? मायने ये बनते हैं कि इंडिया इज ऑन ट्रैक टू हिट अ न्यू रिकॉर्ड एंड अ न्यू माइलस्टोन इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, जिसमें कि फिलहाल हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर, पिछले वित्तीय वर्ष की अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, 863 बिलियन डॉलर के नंबर्स को टच किया था, जो कि अगेन अपने आप में नया रिकॉर्ड था। लेकिन अभी दोस्तों इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए, अप्रैल मई 2026 का ये ट्रेंड दिखाता है कि ओवरऑल भी हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत शानदार चल रहे हैं। अप्रैल और मई दोनों महीनों का अगर मैं आपको नंबर दिखाऊं, दिस वाज 162.69 बिलियन डॉलर, वो भी एक ऐसे टाइम पर जब पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सप्लाई चेन में डिसरप्शंस चल रही हैं, शिपिंग में दिक्कतें चल रही हैं। और अगर आप ये नंबर अप्रैल मई 2025 के साथ कंपेयर करेंगे, डबल डिजिट की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। ये नंबर बाय द वे गुड्स और सर्विसेज दोनों का है, और दोनों को भी मिला लेंगे तब भी हमें ईयर ऑन ईयर डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर आप इसको सिंपल टर्म्स में एक्स्ट्रापोलेट करना चाहते हैं कि 2 महीनों में जी 162 हमने टच कर लिया, तो 12 महीनों में भी हम लोग कम से कम 970 से 980 बिलियन टच करेंगे। लेकिन इमेजिन, अभी तो ये हालत बहुत खराब चल रही है, जब जाकर के हालत सुधरेगी तो उस टाइम पे कैसे नंबर्स को हम लोग टच करेंगे। मतलब कि वन थिंग इज फॉर श्योर कि इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स में $1 ट्रिलियन को टच करेगा। और उसके साथ में अब जो आउटलुक आ रही है कि यूएस ईरान का समझौता हो चुका है, इसके बाद ऑयल प्राइसेस जो हैं वो डिक्लाइन करेंगे, फ्रेट और इंश्योरेंस की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, सप्लाई चेन्स भी और रिलायबल हो जाएंगी। उस केस में इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी और बढ़ जाएंगे। और कुछ डेस्टिनेशंस, स्पेसिफिकली वेस्ट एशिया की डेस्टिनेशंस जहां पर हमारे एक्सपोर्ट्स पिछले कुछ टाइम से नहीं जा रहे थे, वहां पर भी जाना शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट्स में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आने वाली है। अब अगर आप इस चीज को कंबाइन कर देंगे विद द फैक्ट कि इंडिया ने इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर के पहले क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर में 7.1 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस विटनेस किया, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इंडिया की एक्सटर्नल इकोनॉमी फिलहाल बहुत ही स्ट्रांग चल रही है। अब देखिए, जो ट्रेड बैलेंस या फिर ट्रेड का डेफिसिट या सरप्लस होता है, उसमें तो आप केवल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को काउंट करते हैं, लेकिन करंट अकाउंट बैलेंस जो है ये उससे भी एक बड़ी पिक्चर को दिखाता है, बिकॉज इसमें गुड्स हुई, सर्विसेज हुई, उनके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हुए, लेकिन रेमिटेंसेज हुई, इन्वेस्टमेंट्स हुई, इनकम्स हुई, ट्रांसफर्स हुई। यहां पर इंडिया ने डेफिसिट नहीं दोस्तों, बल्कि एक सरप्लस को रजिस्टर किया है, वो भी एक अच्छा खासा सरप्लस 7.1 बिलियन डॉलर का है, जिसमें कि बहुत बड़ा योगदान रेमिटेंसेस का है। बिकॉज अगर आप ये वाले क्वार्टर में रेमिटेंसेस को देखेंगे तो 43.5 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस को हमने टच किया, और यही अगर आप पिछले साल का ये वाला क्वार्टर देखेंगे तो 34 बिलियन डॉलर पे था, लेकिन दिस टाइम हमने 43.5 को टच किया, विच शोज कि हमारा जो एक्सटर्नल इकोनॉमी
इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर चल रहा है। और अगर आप ये भी देखें कि अभी तो अमेरिका के साथ हमारी डील साइन नहीं हुई है, यूरोपियन यूनियन और यूके के साथ डील साइन हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर भी डील इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। जब ये सारे के सारे FTAs इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे, उसके बाद हमारे एक्सपोर्ट्स को और भी ज़्यादा बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। सो ओवरऑल जो भी यहाँ पे पिक्चर बन रही है या फिर जो पिक्चर बन चुकी है, उससे एक ही चीज़ समझ आती है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स को और एक्सपोर्टर्स को बहुत ही बड़ा मुनाफा और बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। आप लोग दोस्तों जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे